मेरा नाम है कृणाल नायक। आई एम a registered migration agent in Melbourne at Growmore Immigration. And in today's session, we will know about the new scheme coming for Indian applicants. जो Indian applicants के लिए नई scheme आ रही है under subclass 462. Hopefully, not 100%, but hopefully. तो उसके बारे में आज जानते हैं कि वो स्कीम क्या है और कैसे आगे जाया जा सकता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो यूजुअली क्या होता है कि एक 2 तरीके के वीज़ा होते हैं। एक होता है वर्किंग हॉलिडे एंड दूसरा होता है वर्क एंड हॉलिडे। तो ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट किसी को टेम्पररी वर्क के लिए ऑस्ट्रेलिया अगर लाना चाहता है, तो उसके लिए ये वर्क एंड हॉलिडे वीज़ा का अरेंजमेंट होता है। और उसमें क्या होता है कि स्पेसिफाइड कंट्रीज़ होते हैं, कुछ स्पेसिफिक कंट्री के कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स मीट करने होते हैं आपको, और अगर आप मीट करते हो तो आपको वीज़ा मिलता है। और ये वीज़ा के लिए हर एक कंट्री का कैप भी अलग-अलग होता है। सो अगर आप किस एक एक कंट्री से अप्लाई कर रहे हो, तो उस कंट्री से एक कैप दिया जाएगा कि इस कंट्री से 462 के अंदर इतने ही लोगों को वीज़ा दिया जाएगा एनुअल बेसिस पे। जैसे कोटा हमारा स्किल्ड माइग्रेशन का कोटा है वैसे। तो यूजुअली ये स्कीम डिक्लेयर करते हैं, वो होता है इट्स सब क्लास 462 वीज़ा। आई विल शेयर माय स्क्रीन सो इट विल बी मोर क्लियर टू यू कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं क्या बात कर रहा हूँ, वो आपको ज़्यादा क्लियर रहेगा। So usually, this is mobility arrangement for the talented early professional scheme. So it's called MATES. On 23rd of May, government ने अनाउंस किया ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया एंटर इनटू अ माइग्रेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप अरेंजमेंट। सो ये एंटर हो चुके हैं, ये पार्टनरशिप ऑलरेडी हो चुका है। द एमएमपीए इज बायलैटरल फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द एंड प्रमोट्स टू वे माइग्रेशन एंड मोबिलिटी बिटवीन टू कंट्रीज, है ना। मतलब ऑस्ट्रेलियंस को इंडिया जाना और इंडियंस को ऑस्ट्रेलिया आना, ये दोनों की मोबिलिटी में हेल्प करेगा। So now इसमें eligible MATE scheme and MATES is new scheme established under MMPA enable to temporary mobility for Indian university graduate। इंडिया के यूनिवर्सिटी के जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए ही ये स्कीम है, तो उनको ये स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। एंड अर्ली करियर प्रोफेशनल कि जो अभी अपना करियर शुरू कर रहे हैं, जिनका करियर मिड करियर में नहीं है, तो देखते हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो हु इज एलिजिबल? सो मेट इंडियन नेशनल्स, जो आपका इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए, दैट्स द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। एंड आर एज 30 और यंगर इंक्लूसिव द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। सो आप 30 साल से ज्यादा उम्र के नहीं होने चाहिए। 30 ईयर इज द कैप। अगर आप 30वें साल में हो तो चलेगा, लेकिन 30 साल से ऊपर नहीं होने चाहिए। एंड हैव नॉट प्रीवियसली पार्टिसिपेटेड इन मेट्स। आपको पहले ये मेट्स वाला वीज़ा नहीं मिलना चाहिए, मिला हुआ होना चाहिए। दैट मीन्स कि ये वीज़ा आपको एक ही बार मिल सकता है। हैव प्रोफिशिएंट इंग्लिश लैंग्वेज ओवरऑल, हैव अ प्रोफिशिएंट इंग्लिश लेवल स्किल ओवरऑल IELTS 6 विथ मिनिमम स्कोर ऑफ 5 ईच फॉर 4 पार्ट्स। सो आपको इंग्लिश का एग्ज़ाम भी देना है और इंग्लिश के एग्ज़ाम में आपको प्रोफिशिएंट इंग्लिश स्किल, मतलब प्रोफिशिएंट वो कॉम्पिटेंट, प्रोफिशिएंट, सुपीरियर नहीं है। ये स्किल जो उन्होंने रखा है कि एटलीस्ट 6 होने चाहिए और 5 से कम नहीं होने चाहिए। एंड हैव ग्रेजुएटेड विदिन 2 इयर्स फ्रॉम द एलिजिबल एजुकेशन प्रोवाइडर। ये जो अगर आप 2 साल के अंदर-अंदर आप रीसेंट ग्रेजुएट हो, अभी-अभी आपने ग्रेजुएशन किया है, और ये जो आपकी बैचलर्स डिग्री है वो है कि या फिर रिन्यूएबल एनर्जी, माइनिंग, इंजीनियरिंग, आईसीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। अगर आप इसी इन इन सेक्टर्स में आपने बैचलर्स किया है, अपना बैचलर्स डिग्री यहाँ से इन एजुकेशन फील्ड में किया है, तो आप इस वीज़ा के लिए एलिजिबल हो सकते हो, लेकिन वो ग्रेजुएशन आपका लास्ट 2 ईयर के अंदर-अंदर हुआ होना चाहिए। एंड इज़ देयर ऑस्ट्रेलियन एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप? नहीं, ऑस्ट्रेलियन स्पॉन्सरशिप का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ ये रिक्वायरमेंट मीट करोगे, आप ऑटोमेटिकली ये वीज़ा के लिए एलिजिबल हो जाते हो। एंड व्हाट आर द परमिटेड एक्टिविटीज़? अप टू 2 इयर्स, 2 साल तक का वीज़ा हो सकता है, और 2 साल आपको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में रह के काम करने का मौका मिलेगा। एंड हाउ मेनी प्लेसेस आर अवेलेबल? सो इंडिया के लिए उन्होंने 3000 प्लेसेस एलोकेट किए हैं कि अगर मेट्स प्रोग्राम एक्टिव होता है तो उसमें 3000 इंडियंस को ये बेनिफिट मिलेगा। विल मेट्स पार्टिसिपेंट विल बी एबल टू ब्रिंग फैमिली? तो पार्टिसिपेंट विल बी एबल टू ब्रिंग डिपेंडेंट स्पाउसेस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रंस, and department work will have work rights in Australia and will not count towards the annual cap। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके डिपेंडेंट आएंगे वो आपके साथ आ भी सकते हैं और काम भी कर सकते हैं,
कंडीशन एक ही होगी कि आपके जो 3000 स्पॉट यहाँ पे प्लेसेस दिए गए हैं, तो 3000 ये जो स्पॉट है, यहाँ पे उन्होंने क्लियर एंड विल नॉट काउंट टुवर्ड्स द एनुअल कैप। मतलब कपल आता है और 1 मैन एप्लीकेंट और 1 डिपेंडेंट एप्लीकेंट है, तो एक ही एप्लीकेशन गिना जाएगा। तो ऐसे 3000 मतलब सारे कपल भी आते हैं, तो 6000 लोगों को ये फ़ायदा मिल सकता है और प्लस उनके बच्चों को भी। तो येस, इट इज़ वेरी गुड वीज़ा और एनुअल कैप जो हमारे स्किल्ड माइग्रेशन में ऐसा है कि ये इट विल बी काउंटेड टुवर्ड्स द एनुअल कैप। तो स्किल्ड माइग्रेशन में ये बेनिफिट हमें नहीं मिलता है, लेकिन इस माइग्रेशन में हमें ये बेनिफिट मिलेगा। सो हाउ लॉन्ग कैन वीज़ा होल्डर स्टे? 12 महीने इन फर्स्ट एंट्री and make stay in Australia for 24 months from the first entry. The visa will allow multiple entries to Australia. तो ऐसा वीजा 2 साल तक का हो सकता है। May extend their period of stay in Australia by applying another visa permitting temporary or permanent resident, providing they meet the eligibility requirement for the visa. तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हो और दूसरा कोई भी टेम्पररी, मान लो कि उसके बाद स्टूडेंट वीज़ा करना है या परमानेंट वीज़ा करना है, तो भी आप कर सकते हो, एज़ फार एज़ आप उस वीज़ा जो वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, उसके रिक्वायरमेंट्स मीट कर रहे हो, देन यू कैन डू इट। एंड नॉट एलिजिबल टू इन दिस स्कीम, अगर ये जो मेड स्कीम में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है, आपको 2 साल का वीज़ा मिला है, तो ये वीज़ा आप एक ही बार ले सकते हो, अगेन एंड अगेन इस स्कीम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और वीज़ा का कॉस्ट फीस विल बी अवेलेबल सून। अभी इतना उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है कि क्या फीस होगा, लेकिन यस देयर मे बी एडिशनल फीस फॉर जो आपके डिपेंडेंट हो रहे हैं, उनके लिए अलग फीस होगा और मेन एप्लीकेंट के लिए अलग अलग फीस होगा एंड एप्लीकेंट्स आर रिस्पांसिबल फॉर द फीस। एंड व्हेन द मेट्स कमेंस, वो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये शुरू कब से हो रहा है ना? एवरीबॉडी नोज़ कि भई इंडिया के लिए कोई प्रोग्राम आ रहा है, कुछ आ रहा है, लेकिन शुरू कब से हो रहा है? एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोटोकॉल इज बीइंग डेवलप्ड। इट विल बी डिफाइंड एंड modalities of the mates ensure the diversity, fairness, and equity of the access and support integrity of the scheme. There is no set टाइम फ्रेम फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेट्स। तो ऐसा कोई अभी तक सेट टाइम फ्रेम नहीं किया गया है कि मेट्स के अंदर आपको कब शुरू होगा और कब उसका एग्जीक्यूशन होगा। तो अभी कोई डेट नहीं है, लेकिन ये प्रोग्राम ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया है एंड ये ऑफिशियल है। दिस इज डिपार्टमेंट्स वेबसाइट द लेटर हेड एंड इट सेज इट्स ऑफिशियल। सो ये इंफॉर्मेशन गलत नहीं हो सकता है। सो इट्स ऑफिशियल, बट हाँ, जब भी दे विल डिसाइड कि अभी हमें वो स्टार्ट करना है प्रोसेस, तब जाके वो स्टार्ट करेंगे। तो यस, अभी राइट नाउ इट्स ऑन होल्ड। अभी अनाउंस नहीं हुआ कि कब ये शुरू हो जाएगा प्रोग्राम, लेकिन जैसे ही शुरू होगा आई विल लेट यू नो। तो उसके लिए आपको हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है और जो भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क अस इन द कमेंट्स एंड we are happy to help you with anything. So once again, thank you very much for watching this information. I'm Kranal Naik, your registered migration agent from Growmore Immigration.